असम पर कब्जा करने की प्लानिंग हेमंता ने किया। जुमे की नमाज पर बड़ा ऐलान। योगी ने सड़क में नमाज पर लगाई रोक। हेमंता ने मस्जिदों में नमाज पर क्या कहा। 57 मुस्लिम देशों के उड़े होश। हिंदुत्व की सियासत में योगी से भी आगे निकली हेमंता। मिया मुसलमान मानुखिनिये गोटे अहम लबई आमिओ लब निदिउ হৈ গল आमिओ लब निदिउ। ये शब्द एक मुख्यमंत्री के हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि मियां मुसलमानों को असम पर कब्जा नहीं करने देंगे। तो सवाल है कि कब्जे की प्लानिंग कौन बना रहा है। क्या 2047 में हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क बनाने का सपना देखने वाले इसकी शुरुआत असम से करना चाहते हैं। वो वहाँ जिस हिसाब से बस रहे हैं और अपना एजेंडा चला रहे हैं, ये बात हिमंता बिस्वा शर्मा तक पहुंची तो 48 घंटे के भीतर सीएम हिमंता ने ऐसा फैसला लिया कि 57 मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया। जैसे नुपुर शर्मा के बयान के बाद कई देशों ने सवाल उठाए थे, वैसे ही हिमंता के फैसले के बाद देश के हजारों मुसलमान सड़कों पर उतर सकते हैं। ऐसी प्लानिंग बनाई जा रही है कि जुमे की नमाज पर बैन लगाने वाले हिमंता को जवाब दिया जाए। आने वाले दिनों में असम से लेकर देश भर में क्या होने वाला है वो बताएं, उससे पहले हिमंता का तगड़ा फैसला सुन लीजिए। असम पर कब्जे की प्लानिंग फेल करेंगे हिमंता। असम में जगह जगह अवैध मदरसे और दरगाह बनाए जा रहे थे। इनका सर्वे कराकर हिमंत बिस्वा शर्मा ने एक साथ बुलडोजर चलवाए। अब विधानसभा में नमाज के लिए मिलने वाला ब्रेक खत्म किया। नमाज के लिए मुस्लिम विधायकों को 2 घंटे का ब्रेक मिलता था। हेमंता के ये कानून लाने के बाद हर तरफ यही सवाल उठ रहे हैं, क्या यूपी में भी योगी यही कानून लाने वाले हैं? क्या यहाँ भी नमाज को लेकर कोई कानून आने वाला है? योगी आदित्यनाथ के बीते दिनों मुस्लिमों को लेकर जो फैसले हुए वो साफ साफ बताते हैं कि हार्ड हिंदुत्व की राह पर योगी का कोई तोड़ नहीं। यूपी में पहले से ही सड़क पर नमाज पढ़ाने पर बैन है और अब असम में इस तरह का कानून बनाना साफ बताता है कि सरकारी जगहों पर नमाज के लिए नो ब्रेक वाला नियम सरकार ला सकती है। अगर मंगलवार या गुरुवार की पूजा के लिए सरकारी संस्थानों में ब्रेक नहीं मिलता, छुट्टी नहीं मिलती, तो फिर नमाज के लिए क्यों मिलती है? क्या ये तुष्टिकरण भरा फैसला नहीं है? अगर सभी पक्षों को इसकी अनुमति मिलती है तो फिर क्या खर्च है? पर कांग्रेस राज में मंदिर से ज्यादा मस्जिद पर ध्यान कैसे दिया गया वो आप भी जानते हैं। हालांकि हिमंता के नए फैसले का कतई यह मतलब नहीं कि राज्य में नमाज पर बैन लग गया। हिमंता साफ साफ कहते हैं कि जिसे मस्जिद में नमाज पढ़नी है पढ़े, उसमें कोई दिक्कत नहीं, पर सड़क को मस्जिद समझकर नमाज पढ़ने वालों पर सरकार एक्शन जरूर लेगी। इसलिए हिमंत बिस्वा शर्मा ने विधानसभा में प्रस्ताव पेश करते हुए साफ साफ कहा कि अंग्रेजों के जमाने का कानून नहीं चलेगा। लेकिन सवाल यह कि हिमंता को ये फैसला लेना क्यों पड़ा, तो इसे समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। जब हिमंत बिस्वा शर्मा ने बताया था कि कैसे असम में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है और असम बहुत जल्दी मुस्लिम बाहुल्य राज्य बन जाएगा। मिया मुसलमान मानुखिनिये गोटे अहम लबई आमिओ लब निदिउ হৈ গল आमिओ लब निदिउ। আপোনালোকে আজি হাউচত কলে যে আমি লমে আৰু মই কৈছো আপোনালোকক আমি লব নিদিও बस। ये जो असम में चल रहा है उसकी कहानी पश्चिम बंगाल से भी जुड़ी है, क्योंकि वहीं के रास्ते रोहिंग्या और बांग्लादेशी हिंदुस्तान में घुस रहे हैं। जो पहले एक गांव में जाते हैं वहां गलत काम करते हैं, वहां से हिंदुओं को भगाते हैं और फिर पूरे इलाके पर कब्जा जमा लेते हैं। ये खेल सिर्फ असम में ही नहीं चल रहा है बल्कि देश के कई हिस्सों में चल रहा है। आप शायद ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि शाहीन बाग से लेकर गाजियाबाद तक में सैकड़ों बांग्लादेशी और रोहिंग्या छिपे हैं, जिसका दावा बीजेपी विधायक खुद करते हैं। शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर वो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। तो सवाल ये उठता है कि क्या हिमंता के बाद अब योगी कोई तगड़ा कानून लाने जा रहे हैं? क्योंकि ऐसे तो कब्जे वाली मानसिकता से देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। क्या हिमंता ने योगी को राह दिखाई है या फिर योगी की राह पर हिमंता चल पड़े हैं कि कुछ भी हो जाए हिंदुत्व का रास्ता नहीं छोड़ना है?